बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट सेक्टर में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट पे आज बात होगी। इसमें मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, आप लोगों के शेयर किए गए तजुर्बात और जो न्यूज़ आती हैं इसके हवाले से, उन सब को सामने रखते हुए एक एनालिसिस पेश करूंगा। सबसे पहले आते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ। पाकिस्तान में ये ट्रेंड ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अब मोस्टली इन्वेस्टमेंट इसी साइड पर ही हो रही है। हाउसिंग सोसाइटीज आपको सब्ज बाग दिखाती हैं और अक्सर औकात ये कुछ ज्यादा ही सब्ज हो जाते हैं। यानी हाउसिंग सोसाइटीज वाले अभी खुद भी उस जमीन के मालिक नहीं बने होते जो जमीन ये आपको बेच भी देते हैं फाइल्स की सूरत में। आपको एक नक्शा बना के, एक वीडियोस, इमेजिनरी वीडियोस बना के, तो आपको दिखाया जाता है कि जनाब आपका प्लॉट फलां जगह पे होगा, ये पार्क्स होंगे, ये स्कूल्स होंगे, ये रोड्स होंगी, जो प्रैक्टिकली ना एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि वही बात कि उनकी अभी जमीन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उन्होंने खुद भी परचेज नहीं की होती, और वो आपको प्लॉट्स और फाइल्स बेच भी देते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब फ्यूचर आपका कितना सिक्योर है, तो वो आप 50-50 भी नहीं, बल्कि आप 80-20 समझें कि 80% उसमें ये होता है कि हो सकता है ये कंप्लीट ही ना हो, और 20% ये चांस होता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। 80-20 इसलिए कह रहा हूं कि आप इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड अगर चेक करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स, यानी आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी या एलडीए जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप अगर उनके पेजेस पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इन हाउसिंग सोसाइटी के आगे लिखा होता है कि ये इलीगल है, ये अप्रूव्ड ही नहीं है। तो इसलिए ये खतरा हमेशा मौजूद रहता है कि ये सोसाइटी कहीं बंद ही ना हो जाए, या ये खुद ही ना भाग जाए, या गवर्नमेंट इनको बंद ना कर दे। तो इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट वो रिस्क पे होती है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, अब ये मैं एक बिल्कुल जाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगा हूं कि मेरे एक कजन ने एक हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लिया। दो प्लॉट्स थे बेसिकली, तो उनकी जो टोटल मालियत थी वो थी 50 लाख रुपए। अब तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं। जब जाके उधर चेक किया तो मौके पे अभी प्लॉट तक गलियां या रास्ते वो नहीं पहुंचे हुए। जब कीमत पूछी कि अब उसकी जो इकसात हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, और जब ये पूछा कि अगर हम ये बेचना चाहें तो ये कितने का बिकेगा, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों प्लाट मिला के इस वक्त 30 लाख रुपए में बिकेंगे। यानी वो प्लाट्स जिनके 50 लाख रुपए पे किए हैं, वो बिक रहे हैं कितने के, 30 लाख रुपए में। तो अब ये क्या वाइज इन्वेस्टमेंट है? तो मेरी नजर में ये वाइज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। हाँ, जब उधर डेवलपमेंट हो जाएगी, हो सकता है अगले 3 4 5 साल के बाद उधर कोई मकानात वगैरह तामीर हो जाएं, फिर यस, फिर उनकी कीमत करोड़ तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अच्छा खासा सब्र करना पड़ेगा। इसलिए जब आप हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना है। एक तो वो सोसाइटी लीगल हो, और अगर आप अमाउंट खर्च कर सकते हैं तो उन एरियाज में फिर खर्च करें जहां डेवलपमेंट हो चुकी है, वहां आपको बिल्कुल रिटर्न मिलेगा। और अगर रजिस्ट्री वगैरह हो रही है जिस सोसाइटी में, तो कोशिश करें कि आप वहां प्लॉट परचेज करें ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए। सिर्फ अलॉटमेंट लेटर एक हाउसिंग सोसाइटी का वो काफी नहीं है, आपके पास रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए। अब आते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज के बाहर, यानी जो शहरी इलाके हैं, उनमें अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इसमें आपके लिए जो रिस्क है, उस साइड पे जो रिस्क है वो मैंने हाईलाइट किए। इधर जो रिस्क है वो ये होते हैं कि आपको एहतियात करनी पड़ती है कि आपके प्लॉट पे कल को कोई कब्जा ना कर ले, आपने कब्जे को सिक्योर करना है। और सबसे अहम बात, आपने डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल करनी है। डॉक्यूमेंट्स के मामले में कोई लोग एहतियात नहीं करते। हम इस चैनल पे बार बार इन बातों को हाईलाइट करते हैं, और हैरानगी की बात होती है जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, जो पता चलते हैं 3 साल से साथ मुंसलिक हैं, सवालात भी करते हैं, वो भी जनाब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ताज़ा तरीन शेयर करेंगे कि जनाब हमने 4 माह पहले प्लाट लिया तो हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। जब वो कागजात दिखाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो शुरू दिन से ही फ्रॉड था। यानी ये कागजात आप पहले चेक कराते तो आपको उसी वक्त मना कर देते कि ये आप ना लेना, इसमें ये खतरा है आपके लिए। और मेरा तो काम होता है सिर्फ उन खतरों को हाईलाइट करना, बाकी आगे लोगों की अपनी मर्जी। कई लोग जानते बूझते समझाने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, क्यों? उन्हें बताया जाता है कि इसमें तो जनाब बड़ा फायदा है। बहरहाल वो तो आपकी अपनी स्वाबदीद है। अब आ जाएं कि जब आप यहाँ प्लाट खरीदते हैं शहरी इलाकों में,
तो यहाँ जो सबसे पॉजिटिव बात है, जो हाउसिंग सोसाइटी की मैंने बताई कि उसमें तो प्राइसेस नीचे चली जाती हैं, यहाँ ये खतरा नहीं होता। आपने प्लॉट लिया, अगर प्लॉट में कोई मसला नहीं है, किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, कब्जे का इशू नहीं है, सेफ प्लॉट है आपका, तो इंशाल्लाह उसकी प्राइस नीचे नहीं जाएगी। मतलब ये भी मैं आप जाती एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ। यहाँ तो प्राइसेस हमेशा ऊपर जाती ही नजर आती हैं, और अगर आपने एक प्लॉट लिया है तो 5 साल के बाद ज्यादा इम्कान यही होता है कि उसकी कम कीमत डबल हो चुकी होती है, ट्रिपल हो चुकी होती है। क्यों? डेवलपमेंट हो रही है बड़ी तेजी से, शहर फैल रहे हैं, जिस वजह से वहीं जहां आप प्लाट खरीदते हैं, पहले हो सकता है उधर आपको 100 उस एरिया में प्लाट अवेलेबल हो, तो 5 साल के बाद पता चलेगा कि उधर तो 10 रह गए हैं। तो अब जो 10 रह गए हैं उनकी कीमत किसी जगह पे जा चुकी होती है। तो इसलिए यहाँ खतरा सिर्फ कब्जे वगैरह का या डॉक्यूमेंट्स की हद तक होता है, प्राइस के गिरने का चांस वो नहीं होता। जबकि जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनके डेवलप एरियाज में भी जो प्राइसेस हैं वो गिर जाती हैं, जब वो हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कोई बुरी खबर चल जाए, या ओवरऑल हाउसिंग सोसाइटीज में जब फॉल आता है प्राइसेस का, तो फिर डेवलप्ड एरियाज में भी प्राइसेस में फर्क लगने लग जाता है, क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ कम हो जाता है। अब आते हैं कि जो आपके देहाती इलाकों में एग्रीकल्चरल लैंड्स है, ये लैंड्स आपके लिए एक तरह से ज्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। आप अगर इन जगहों पे कोई रकबा खरीद लेते हैं, तो उसकी प्राइसेस गिरती नहीं है, ये खतरा नहीं होता कि उसकी प्राइसेस गिर जाएंगी। उसमें फ्रॉड के इम्कानात भी कम होते हैं, पड़ताल आपको करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, लेकिन उसमें फ्रॉड के इम्कानात इसलिए कम होते हैं कि रेट्स तेजी से बढ़ नहीं रहे होते, तो कब्जा माफियाज उनकी कोई खास तवज्जो नहीं होती उस तरफ। और दूसरा ये है कि प्राइस गिरेगी नहीं, लेकिन बढ़ने की स्पीड भी कम है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमने एक रकबा खरीद लिया 10 कनाल 50 कनाल, और आप ये कहते हैं कि चलें जी, हमारी जनरेशन इसको इस्तेमाल करेंगी, कल को बच्चे या आगे जाके पोते वगैरह इसको यूज करेंगे, तो यस, उस वक्त इनकी प्राइसेस भी किसी जगह जा चुकी होंगी। और अगेन, जैसे हमारे शहर फैलते हैं, बस मैं अपने एरिया की बात करूं, एक वक्त था कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये तो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड्स थी। लेकिन अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ, ये मुकम्मल तौर पे अब शहरी रकबा बन चुका है। अब क्या हुआ है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, या बड़ों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी, कोई अराजी यहाँ खरीदी थी या यहाँ मूव हुए थे, तो उस वक्त उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा ये कल को शहर का हिस्सा बनेगा। लेकिन अब ये रकबा शहरी बन चुका है। पहले जो 1 कनाल की कीमत थी, अब वो समझ लें आधे मरले की कीमत है। तो अगर आप इस नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड्स भी खरीद सकते हैं, या बिल्कुल बैरन एरियाज जो पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं इलाके, जो बड़े सस्ते आपको मिल जाते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो फौरी फायदे के लिए नहीं, वो फ्यूचर की आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी। और वो लॉटरी निकल सकती है, अगर कभी उस एरियाज में अचानक से कोई डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, कोई रोड वगैरह उसके पास से निकल आता है, कोई हाउसिंग सोसाइटी उसके करीब आ जाती है, तो फिर आपको फौरी रिटर्न भी उसमें से मिल जाता है। लाइक से 5 सालों में कोई सोसाइटी इस तरह पहुंच गई है उधर, तो आपको एकदम से वही जो प्राइस है वो आपको 5 गुना 10 गुना भी रिटर्न की सूरत में आपको मिल सकती है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो दो बातें आपने मेन जहन में रखनी है। कागजात पे कभी समझौता नहीं करना, कभी भी। इवन जो हाउसिंग सोसाइटीज आपको ये अलॉटमेंट लेटर देती हैं, फाइल्स देती हैं, इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, यानी कमजोर हैसियत है। ये आपका उस हाउसिंग सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट है, और कल को आप अदालत में जाएं और पता चले हाउसिंग सोसाइटी ही इलीगल थी, तो फिर वो वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका एग्रीमेंट है, उसको आप फारग ही समझें। इसलिए एक तो डॉक्यूमेंट्स पे आपने गौर करना है, और सेकंड ये कि सिर्फ वो सब्ज बाग नहीं देखने। क्या आपको बताया गया है कि यहाँ जनाब मोटरवे बनेगी सोसाइटी के अंदर, इधर जनाब 100 मंजिला प्लाजे बनेंगे, तो इधर जनाब जो स्कूल बनेंगे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी आगे होंगे। तो इन बातों पे नहीं, आपने प्रैक्टिकली उनके को प्रोजेक्ट्स भी देख लेने हैं कि पहले इन्होंने कोई किए भी हैं या नहीं, जो किए हैं उनके क्या हालात हैं, उनके बारे में खबरें क्या आ रही हैं। क्योंकि आपको खबरें मिलती हैं, लोग इधर अरबों रुपए, यानी जब आप कोलेक्टिवली देखें तो खैर फिर तो खरबों में है, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स के देखें तो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लोग अपने डुबो चुके हुए हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज में। आप बिल्कुल लें, मैं खुद भी, आप मुझसे पूछें तो मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा,
क्योंकि एक बेहतरीन वो आपको लिविंग स्टैंडर्ड देते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, तो आपने अपना रिटर्न भी देखना है और इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करना है। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको हाउसिंग सोसाइटीज में ही सिक्योर अपॉर्चुनिटीज मिले। वो बायर भी आपके लिए अवेलेबल होती हैं और अच्छे रिटर्न के साथ अवेलेबल होती हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल करनी चाहिए, और वो यहाँ भी करनी चाहिए और बाकी जगहों पे भी बताया है, चाहे हाउसिंग सोसाइटी है वहां भी करनी चाहिए।